होमवर्क करके आया ना, डिस्कशन है ना आज भाई? हाँ सर। पार्ट सेकंड पार्ट से कर रहे हैं पहले ना, ऑब्जेक्टिव से। सेकंड पार्ट निकालो H1। नहीं H1 से थोड़ी ना करना है, H1 से करना है यार। हाँ H1 ही है। H1 से करना है ना? H1 करना है। हाँ H1 करना है। H1 में क्या बोला हुआ है? गैस इज कंटेन इन अ मेटालिक सिलिंड्रिकल पिस्टन विद फिटेड विद अ पिस्टन, द गैस इज सडनली कंप्रेस्ड। सर पहले ऑब्जेक्टिव वाले, हाँ पहले ऑब्जेक्टिव वाले करने की वो सब्जेक्टिव वाले? मैंने क्या बोला था अभी? अरे pushing पूछ रहा हूँ। downward and is maintained at the position. After this process, as time passes, the pressure of the gas in the cylinder. देखो हुआ क्या कि पिस्टन में अपन ने क्या किया, कंटेनर में क्या किया, पिस्टन को डाउन कर दिया थोड़ा, ठीक है? तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज रहेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, मतलब कंडीशन है कि अपन ने क्या किया, पिस्टन को प्रेस कर दिया है। अब उसके बाद देख रहे हैं, उसके बाद वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा ना? कंप्रेस हुआ, वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा ना? कंप्रेस कैसे हुआ? कंप्रेस करने के बाद बोल रहे हैं ना सर। कंप्रेस करने के बाद बोल रहा हूँ, कंप्रेस कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना? हाँ है ना? ठीक अब है। इसने बोला है मेटालिक सिलेंडर है, मेटालिक सिलेंडर है तो हीट बाहर निकलेगी। हाँ हीट बाहर निकलेगी तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, सॉरी टेम्परेचर डिक्रीज, अंदर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा, होगा ना? अंदर का टेम्परेचर हाँ डिक्रीज होगा। होगा। अब वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर डिक्रीज। तो प्रेशर डिक्रीज। समझ सर में बात? हाँ हाँ सर, हाँ मतलब ये हो गया। उसके बाद I2 H में कोई I3 सेक्शन में हाँ डाउट है? आई सेक्शन में 1 छोड़ के बाकी सब। H वाले में कोई और डाउट है? नहीं, I वाले में बताओ। I1 छोड़ के I3 सारे डाउट है। I1 छोड़ के सारे। I1 को छोड़ के सारे डाउट है। नहीं नहीं, देखो मैं लाइन से बोल रहा हूँ, I2 डाउट है ना? I2 बता रहा हूँ हाँ पहले। सर, उसमें A B C गलत है वो पता चल गया, D सही कैसे है वो? D तो बहुत सिंपल है, उसको पता करना। अभी अपना हो गया, तो अभी जितना भी सैलरी आएगी ना, सबके एक दिन की सैलरी, अगले मार्च में प्रोडक्ट होने वाला है ना, उसमें ये करेंगे ताकि तुम भी रिटर्न फाइल कर सको और मैं भी यहाँ पे कर सकूं। V0 से 2V0 तक जा रहा है ना बेटा, यही तो चेक करना है। डेल्टा यू का क्या रिलेशन है? नहीं मेरी बात सुन, UA का मतलब क्या हो गया? NFR/2 into TA, ठीक है? समझ आई बात ये? हाँ सर। है ना? अब देखो, और B पे टेम्परेचर क्या होगा? NFR/2 into TB। अब A से B कैसा प्रोसेस है? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। हाँ तो सर। TA और TB में कौन ज्यादा होगा? TB ज्यादा होगा। TB TB ज्यादा होगा तो UA UB ज्यादा होगा। बस। ऐसे एब्सोल्यूट लिख सकते हैं, वो डेल्टा टी नहीं होता है, NF डेल्टा टी, ये एब्सोल्यूट भी लिख सकते अपन ने पोटेंशियल है वो, ये तो टोटल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी ना बेटा। सर पर इंटरनल में U तो टोटल एनर्जी है, पोटेंशियल थोड़ी ना तो NCERT में भी ऐसा। हाँ? नहीं वो केमिस्ट्री में हैं। ऐसा था। फॉर्मूले में डेल्टा टी नहीं होता। अरे मेरे लाल, वो तो डेल्टा U में लिखते हैं। यू कहीं भी ऐसे NFRT/2 होता है। हाँ, U का फॉर्मूला होता है NFR/2 into T या फिर NCVT।
इसके बाद बताओ। I3 अच्छा सारे बताने ना। हाँ सर ठीक है। I3 में देखो, I3 अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखो क्या दे रखा है, मोलर स्पेसिफिक हीट दे रखा है A/T, ठीक है, वेयर A इज ए कांस्टेंट और गामा की वैल्यू दे रखी, गामा दे रखा है मतलब हमारे पास, और टेम्परेचर जो है वो T0 से बढ़ के ईटा इंटू T0 तक गया है, ठीक है, और 1 मोल दे रखा है, n की वैल्यू 1 दे रखी है। तो देखो डेल्टा U प्लस डेल्टा W इक्वल टू डेल्टा Q होता है हमारे पास, होता है ना। यहाँ से डेल्टा W निकालना है तो डेल्टा Q माइनस ऑफ डेल्टा U करना है हमें। अब डेल्टा U का फॉर्मूला क्या होता है, NFR/2 इंटू डेल्टा T। NCV n तो 1 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे, 1 मोल ऑफ गैस। सर कुछ बोला नहीं है दिया है, एटॉमिसिटी नहीं दी। अच्छा ठीक है, CV और CP हो जाएगा ना। रुको रुको, गामा के टर्म्स में लिख लेते ना बेटा इसे। ये NCV डेल्टा T होता है ना, हाँ सर हाँ सर। और CV का जो फॉर्मूला होता है वो R अपॉन गामा माइनस गामा -2 नहीं 2 नहीं होता अबे 2 गामा -1 तो ये हो जाएगा, n तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा R अपॉन गामा -1 इंटू डेल्टा T, मतलब ईटा -1 इंटू T0, बराबर। हाँ सर और dq को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल dq इक्वल टू हो जाएगा NC dt, NCP नहीं होता। CP नहीं, प्रेशर थोड़ी ना कांस्टेंट दिया हुआ है वो तो डेल्टा H होता है ना ये, हाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा C इंटू dt, C की वैल्यू ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर दो। ये आपने वो MS डेल्टा T वाला किया ना? वो Q इक्वल टू NS MS डेल्टा T डेल्टा T वो वाला है। Q इक्वल टू NC डेल्टा T वाला ही किया है। वो हीट वाला ना हाँ हीट वाला ही, नहीं हीट वाला नहीं, ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आता है ना वो हीट में हाँ हीट में आता है जो ये वाला है। तो C का वैल्यू क्या है, A/T इंटू dt, T0 से NT0 तक, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, A इंटू LN ईटा, तो ये हो सी जाएगा ना, ऑप्शन आ गया। तो C ऑप्शन आ जाएगा फिर इसमें। सर रुको अभी नोट वा कर रहा है वही सर ये आप ये हम शीट में नहीं नोट कर सकते हैं क्या, मैं तो शीट में करता हूँ तो अभी वापस बुक में करना पड़ेगा रुको अभी हीट में करता हूँ मतलब प्रिंट आउट मतलब वो प्रिंट निकलवा के सीधा उसमें ठक 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 इसमें अभी जल्दी तो नहीं आदत ही लिखेंगे। गलत, आदत ही गलत पड़ी हुई है ना, तुमसे बोल रखा है कॉपी लगानी है, फिर जिस दिन चेक करेंगे उस दिन बोलोगे हम तो शीट में ही करते हैं। तो तो इस शीट शीट दिखा देंगे ना कॉपी इतनी फेयर नहीं होगी, क्या, तो कॉपी इतनी फेयर नहीं है, खाली आंसर है डायरेक्ट। देखो मेरे को तो पढ़ना है नहीं दोबारा, तुम्हें ही पढ़ना है, चाहो तो तुम सॉल्यूशन लिखो, चाहो तो मत लिखो, तुम्हारी मर्जी। मैंने तो लिखेंगे लिखी है यहाँ लिखेंगे लिखेंगे सर, फेयर कर देंगे बस। पे, मेरे को थोड़ी ना पढ़ना है दोबारा, अगले साल तुम्हें ही दोबारा पढ़ना है। तुम्हें लिखना है तो वेलकम, नहीं लिखना है तो मैं तो मिटा देता हूँ अभी। नहीं सर, लिख रहे हैं। तो तुम्हें भी थोड़ा लगता होगा ना कि भाई हमारा अगले साल जब पढ़ेंगे तो इसको कैसे दोबारा करेंगे, उसकी प्लानिंग करो कुछ ना तब कुछ। वो शीट में सिर्फ नोट्स नहीं रिवाइज करनी होती तब तुम जानो, तुम नोट्स भी क्यों बना रहे हो, I4 में दोनों साइड प्रेस ऐसे डिफरेंशिएट करना है ना। क्या बेटा, I4 में दोनों साइड डीपी से डिवाइड, दोनों साइड डीवी से, डीपी डीपी नहीं, से, हाँ डीवी 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 से। डीवी, हाँ डीवी करना पड़ेगा, देख करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। फिर उसका ये रुको मिनिमा रुको निकालेंगे तो उसका जो सेकंड डिफरेंशिएशन होता है वो इक्वल टू 0 आ जाता है, मतलब ना ग्रेटर ना लेस कुछ नहीं आता, इक्वल टू ही आता है।
इक्वल टू आ रहा है ना, तो उससे कोई फर्क ना पड़ से। मतलब कुछ नहीं, मतलब तुम ये नोट करो। I3 और I4 अच्छे क्वेश्चन है। यार आई सेक्शन ही पूरा अच्छा है। I5 उसके ऊपर ही I4 के ऊपर। पहले वाले में भी आई सेक्शन अच्छा है पार्ट 1 में। देखो टेम्परेचर इक्वल टू क्या दे रखा है, टी नॉट प्लस ए इंटू वी क्यूब दे रखा है ना। टी नॉट और ए तो पॉजिटिव कांस्टेंट है, वी वॉल्यूम है, वॉल्यूम फॉर विच द प्रेशर विल बी मिनिमम, प्रेशर मिनिमम होना चाहिए। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। यहाँ से प्रेशर इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, एनआरटी डिवाइडेड बाई टी की वैल्यू ऊपर से सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा एन आर टी नॉट प्लस ये वी ए क्यूब बाई टी। क्यूब डिवाइडेड बाई वी। ठीक है। अब इसमें इसमें देखो वेरिएबल क्वांटिटी क्या है इस प्रेशर के फंक्शन में। एनआर, एनआर वेरिएबल नहीं है, वी प्रेशर के वेरिएबल। फंक्शन में वेरिएबल क्वांटिटी क्या है, ये वी वी है ना। क्यूब। और तो इसको ऐसा बोल सकते हैं कि प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, तो इसको इसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हाँ सर, इसको डिफरेंशिएट करो तो ये हो एनआर जाएगा एन आर टी नॉट डिवाइडेड बाई माइनस टू वी वी स्क्वायर स्क्वायर प्लस एन आर ए इंटू टू वी, टू वी नहीं, हाँ टू वी सही है। सर ठीक सिर्फ है। सर सर हाँ सर एक वी तो कट हो जाएगा ना, वी स्क्वायर है, ए वी स्क्वायर नहीं, ए वी क्यूब है। तो सही तो क्या है? सही तो हाँ किया है सही तो। किया अभी। हाँ ठीक है, अब इसको कर दो जीरो, यहाँ से निकाल लो v की वैल्यू, और मैंने सॉल्व तो किया था v की वैल्यू कितनी आ रही है, उसमें किया था पेपर में। इसमें v की वैल्यू निकालो कितना आ रहा चलो डीपी बाई डीवी जीरो क्यों किया? है। मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए क्या मिनिमा करते निकाल। हैं, ओके फिर d2p अपॉन dv2 भी चेक करना पड़ेगा ना v की वैल्यू पे, मिनिमा निकालने के लिए पॉजिटिव ग्रेटर आना देन जीरो आना चाहिए। चाहिए, है ना। हाँ सर। तो अपने को तो यहीं तक पूछा हुआ है, वॉल्यूम की वैल्यू बताओ जिसपे मिनिमम प्रेशर हो जाए, तो ये V निकालना है बस, और कुछ नहीं करना सर है। पर वो चेक तो करना पड़ेगा ना कि वी पे वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है लेस देन जीरो। आएगा आएगा, क्योंकि V की एक ही वैल्यू आएगी यहाँ पे। ऐसा क्यों? एक ही वैल्यू आएगी, सही लीनियर सही है सही तो। सही सही। तो टी नॉट बाई टू है रेस टू 1/3। V की एक सिंगल वैल्यू मिलेगी, V कितना मिलेगा कोई बता दो तो मैं आगे कर दूं। रूट ऑफ टी नॉट बाई टू है सर। टी नॉट रूट बाई में टू नहीं मिलेगा, है रेस टू 1/3। हाँ रेस टू 1/3। क्यूब रूट में मिलेगा, क्यूब रूट में है ना। हाँ हाँ सर वही हाँ, वही। अंदर कितना टी टी नॉट बाई नॉट टू बाई है। टू है। टी ऐसा नॉट ये लोग बाई बोल रहे हैं मेरे को पता नहीं। 2a की टू ए पावर 1/3। 1/3। तो तो ये वही तो है आंसर, आंसर। ए आंसर हो गया ये, है ना। समझ रही बात, एक सिंगल वैल्यू मिलेगी तो क्या चेक कर रहे हो, उस पर मिनिमा होगा, फिर तो उसने जो पूछा है वो इसीलिए पूछा होगा, और तो क्या। चलो तो उसमें जब लीनियर होता है मतलब जो डीपी डी टू पी बाई डीवी जो जब लीनियर होता है तो मैक्सिमा का क्या होता है? लीनियर होता है। अब इसमें एक ही वैल्यू आ रही थी तो हमें पता चला कि मिनिमा है, और अगर एक ही वैल्यू आ रही हो तो मैक्सिमा का कैसे करते? अरे मेरे लाल, वो जो पूछता है ना उसने उस हिसाब से सेट कर, तू इसको निकाल ले यार, इसको डबल डिफरेंशिएट कर, और फिर ये जो v की वैल्यू आई है उसमें पुट करके देखना है ग्रेटर देन जीरो आ रहा होगा ये। ओके। हाँ, फिर इसके बाद I6 में I5 इसने उसमें। बोला, I5 भी है सर। ना उसमें ये वैल्यू डाल देने ना वी की। हाँ ओके। ऊपर में वाले में। उसमें वैल्यू डाल देनी है बस, p के एक्सप्रेशन में, इस p के एक्सप्रेशन में ये v सरका देना है यहाँ से, और यहाँ पे भी, तो आपको वो मिल जाएगा मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर। बहुत डिफिकल्ट पूछा है ये लोग। ठीक है। सर रुको ये भी नोट करते हैं। तो मेरे ढोल
कौन है दो अनमोल रतन? हाँ दो अनमोल रतन है कौन? मेरे दो अनमोल वतन अभी है नहीं बेटा इस दुनिया में, वो अभी कब आएंगे आ जाएंगे। ये? आगे बढ़े। रुको नहीं रुको, सर, ये नोट कर रहा है। कितने दिनों में नोट करोगे? ये 5th वाला सवाल भी करना है ना। कम से कम 2.5 दिन तो लगेगा। ये क्या हो रहा है सर? ये मैंने सुना तुम लोग होमवर्क नहीं करते हो। हम तो कर रहे हैं। लोग सर मैंने तो किया था होमवर्क। ओम भंडेरी, हाँ सर। ओम भंडेरी हमें बताओ ना कि साउंड की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तो तेरा कौन सा डाउट है, I6 डाउट है या I7 डाउट है? आई पूरा है। आई पूरा डाउट है। चल मेरे को आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला तो बता दे, वो तो थोड़ी ना डाउट होगा। वीआरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है? √3 RT/m। और साउंड की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? मैं बताऊं? तो बोर्ड बोर्ड क्लास में आता है ना, शर्म कर थोड़ी। बोर्ड क्लास में बताया था। हाँ मेगा बाइट शर्म कर थोड़ी, शर्म कर भाई। Distance traveled by time taken. है बेटा। Distance traveled by time taken. हाँ Speed का डिस्टेंस formula ट्रैवल है। बाय टाइम टेकन। रूट गामा पी अपॉन रो। रूट और ऑफ गामा पी बाई रो होता है। लाप्ला ने I6 बताई। में हमें दे रखा है कि साउंड की स्पीड का फॉर्मूला अभी तुम लोग लिख लेना, क्योंकि वेव्स में आएगा ये। गामा पी बाई रो और वी आर एम एस कितना होता है? 3RT/m0। अच्छा पी बाई रो को क्या लिख सकते हैं? RT/m0। दोनों को डिवाइड कर दो। ये फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया था। नहीं वेव्स में या तो पढ़ना ठीक है। पड़ता है। फॉर्मूला दिया होता तो फिर मतलब ही क्या था? ये लोग केटीसी का क्वेश्चन है ना तो। अच्छा केटीजी में आ गया ना ये तो। हाँ ये गामा है, सॉरी ये यहाँ पे गामा है, गामा। केटीजी में कब आया ये? गामा बाई 3। अरे लड़ो मत, नहीं आया तो मैंने लिख दिया है ना। ये रो किसकी डेंसिटी है? एस की। एयर। गामा की वैल्यू 5/9 5/3 हो गई है। ठीक है। ये रो क्या किसकी डेंसिटी? अरे दो मीडियम की डेंसिटी होती है लाल। मीडियम में साउंड लाप्ला ट्रेवल को करती पता है। नहीं होगा। सर तो ये क्वेश्चन में जो डेटा दिया है तो वो ऐसे ही दिया है। कौन सा डेटा? वो पीटी कांस्टेंट और आर की वैल्यू 2। अरे उससे क्या मतलब है अपने को? वो फैलाने के लिए दिए है वो तो तुम्हें ऐसे ही बनाने के लिए दे दिए हो। ताकि हम कुछ और कैलकुलेट करने बैठ जाए, टाइम खोटी हो। गामा की वैल्यू आ गई ना 5/3। आ गई आ गई। मतलब तो यही अपने को फाइंड क्या करना पता था। करना है? द मोलर हीट कैपेसिटी पता करनी है। अब मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी अब उसे इक्वेशन से पता लगेगा। अच्छा इक्वेशन काम की है ना, क्या दे रखा है? पीटी इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट। इसको कन्वर्ट कर लो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, और इसको लिख लो एक्स की वैल्यू 1/2। सर वो पी इंटू पीवी कैसे हुआ? बेटा तुम है ना पुराने भाग दो, नहीं तो किसी दिन छुप जाओगे मेरे से। एक्स की वैल्यू 1/2 हो गई है। ये पुराना हुआ भी नहीं अभी तक। आर तो अपॉन C गामा -1 प्लस आर अपॉन 1 C माइनस एक्स। इक्वल टू R अपॉन गामा -1 अपॉन R अपॉन 1 - x सर होता है। ये समझ नहीं आ रहा है सर, ये कैसे हुआ? पी की जगह पीवी कैसे आ गया? बाकी कितने लोगों को समझ आ रहा है ये मैंने क्या लिखा? नहीं आ गया वो एनआर कांस्टेंट होता है, ठीक है। आ रहा है ना, तो वैसे जरूरत भी नहीं, तो समझे तो भी ठीक, नहीं समझे तो भी ठीक। गामा -1 ये कितना हो जाएगा? 7R/2। नहीं
फाइनल 2r/3 2r/, ये नहीं 3r/2 है ना, 3r/2 ठीक और ये है। 5r/2 r अपॉन ये हो जाएगा कितना, 2। वो 2r हो जाएगा तो 7r/2। इस फॉर्मूले को लिख लेना, मॉलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है ये। पहले भी यहाँ पे लिखा है। लिखवा दिया है। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम कुछ नहीं। सही में सर ऐसे फालतू में डाउट पूछोगे ना तुम कि ये कैसे टी को पीवी कैसे लिख दिया, दांत खिला देता मैं तुम्हारे भी, यहाँ पे होते तो तुम। सर ये तो बता दो फॉर्मूला कांस्टेंट प्रेशर वाला तो हो नहीं सकता, वॉल्यूम का है, कैसे है ये? क्वेश्चन बाकी में सब दिया तो, है पीटी कांस्टेंट। अरे वैसे अरे नहीं है, ये सी जनरल इक्वल। फॉर्मूला है बेवकूफ, ओके कितनी तुम पढ़ते नहीं हो क्या? जनरल फॉर्मूला ये, इसमें एक्स आता है ना, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए बनता है ये फॉर्मूला। हाँ सर। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की मॉलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है। हाँ जगदीश यार कुछ लेके आना है वो क्या समोसा। देखने को लेके आना वो आधा भी लेके आ जाइए, हो जाएगा किसको हाँ। आज पूरा क्लास डिस्कशन ही करेंगे। तो तुम्हारे ऊपर है। नहीं मतलब ऐसे आज डिस्कशन का ही है ना क्लास, फिर टाइम बचेगा तो मतलब पढ़ा देना आप फिर। चलो इसके बाद I7 ज्यादा जगह नहीं है। I7 Yes, I3 I7 I9 i10 नहीं है, i10 होनी चाहिए और i20 भी। सर इंटेल का नाम बोल रहे हैं ना। पता है मैं इंटेल प्रोसेस, ये अमन बेटा तुम किसका प्रोसेस? तुम रहने दो, तुमसे ना इंटेल हो पाएगा। इंटेल अमन तुम इंटेल रहने दो पढ़ने के बेटा। बाद का है। वो तो i3 क्या कोर कौन सा प्रोसेसर। प्रोसेस है ये? सर i7 तो हो ओके गया। सर, बोले क्या कंप्यूटर में नहीं प्रोसेस होता है? है, प्रोसेसर है शांति इंटेल। शांति। चलो तुम पढ़ा लो, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। अरे सर सर i7 अरे सर आप तो बुरा मानते हैं। चलो सर अगर तुम खुद पढ़ा लो, ऐसा करो। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस फॉर एन आइडियल केस इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन पीवी की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट गामा इज द रेशियो ऑफ द सीपी बाय सीवी वैल्यू ऑफ n फॉर विच द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेस। ये देखो ये लिखा हुआ फॉर्मूला, सी का ये तो हो फॉर्मूला गया क्या सर। होता है? r अपॉन गामा माइनस 1 प्लस r अपॉन 1 माइनस एक्स, ये होता है ना। इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे लिख लो, r अपॉन गामा माइनस 1 माइनस r अपॉन x माइनस 1। अब कंडीशन क्या हो गई कि x की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके ये नेगेटिव बनेगा ना, ये नेगेटिव आएगा ना यहाँ पे। यस सर। ये बात तो समझ आ गई ना। इसने x की जगह n दिया है, मैं x लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब इस पूरे फंक्शन को नेगेटिव होने के लिए r अपॉन गामा माइनस 1 इज लेस देन होना चाहिए r अपॉन x माइनस 1 से। r से r उड़ा दो, x उड़ा दिया। माइनस 1 लेस देन क्या होना चाहिए, गामा माइनस 1। ये भी हटा दो, X तो less x than की gamma। वैल्यू गामा से कम होनी चाहिए और 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो गामा से 1 के बीच में, 1 से गामा के बीच में। उल्टा लिख दिया। ऑप्शन बी। मेरे मेरे साथी। ओ हाथी। हाथी मेरे साथी। लिख लिया ये? नहीं यस सर। हो गया सर रुको, ये लिख रहे हैं। 7 तो हो गया था मेरा। I7 हो गया था ना। हाँ वो ये फॉर्मूला से हो गया था। चलो रुको अब कौन सा रुको करें, J1? सर रुको रुको कोएफिशिएंट रुको। ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है? वो वो रेफ्रिजरेटर तुम्हें का होता है। बोर्ड में पढ़ना पड़ेगा। बताओ बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है? वो वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी होता है। वही हाँ, मतलब वही होता है रेफ्रिजरेटर ना। उसके लिए ठीक है, उसको यार ठीक है। पीयूष थर्मोडायनेमिक्स तो स्कूल में भी पढ़ाई है पीयूष।
हाँ, नहीं सर, स्कूल में फिजिक्स वाली नहीं पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई नहीं पढ़ाई फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ाई अभी? नहीं नहीं। पढ़ाई। अच्छा, तो अच्छा है ना, फिर नहीं ठीक है। पढ़ाई वरना इस समय पूछ लेते। J1 कौन सा करना है J में? ये तो हो गया। J3 J4 J5 J5 में J5 सर बताते हैं। J3। कौन सा J3? हाँ सर। एक सेकंड। J3 तो अमन लग नहीं रहा कि आंसर गलत दे रखा है, ये ठंडा होना चाहिए था ना। मैंने तो वही किया है। फ्रिज को खोल के रखेगा तो कमरा ठंडा नहीं होएगा क्या? है अमन? मेरे को ऐसा ही लगा, तो मैं तो ये करके आ गया। कुछ नहीं होगा कंप्यूटर में तो। हाँ, ऐसा ही तो लगा होगा ना कि कमरा ठंडा हो जाएगा। मेरे को सही में ऐसा लगा है, देखो मैं फोटो भेजता हूँ, ये पे टिक मारा है मैंने। देखो, ये रेफ्रिजरेटर है ना? इसको ये खोल दो। रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि अंदर वाली हीट को बाहर निकालता है तो ना? पीछे और निकालता है। अंदर अंदर टेम्परेचर को कम कर देता है, अंदर वाली हीट को बाहर निकाल देता है। ये बाहर कहाँ जाती है? कमरे सराउंडिंग में। सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब हमारे हमारे लिए रेफ्रिजरेटर के लिए सराउंडिंग मान लेते हैं रूम। अब आपने डोर को खोल के रख दिया है। अच्छा, ये अंदर वाला है सिस्टम जिसको वो ठंडा कर रहा है, ठीक है? अब आपने हाँ। डोर को खोल के रख दिया है ना, तो डोर को खोल के रखने से प्रॉब्लम ये हो गई है कि रेफ्रिजरेटर ने पूरे रूम को ही सिस्टम मान लिया है। तो पूरे रूम को ही cool क्या मान कर लिया है? देते हैं। सिस्टम मान लिया है। सिस्टम। अब वो क्या कर रहा है कि हीट भी कहाँ से ले रहा है? देखो, ये समझ आई बात? अब ये रेफ्रिजरेटर और ये रूम से हीट लेकर रूम को ही कूलिंग दे रहा है रूम से ही हीट ले रहा है हाँ सर। हाँ। और वापस रूम को ही वापस सप्लाई कर रहा है। यही होता है ना? बट इट हम इज क्या कर नेदर रहे हैं? कूल्ड नॉर हीटेड। अरे अरे चुप तो रे भाई यार। हाँ हाँ, हम रेफ्रिजरेटर को, अब इसमें तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, रूम से हीट ले रहा है, रूम को हीट वापस दे रहा है। बट हम इस रेफ्रिजरेटर को इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है? कंप्रेसर में जाके हीट जनरेट कर रही है। हीट जनरेट होती है ना कंप्रेसर पे। हाँ सर। हाँ अब वो हीट कहाँ पे रिलीज हो रही है? रूम में। रूम रूम में रिलीज हो रही है। उस हीट हो हीट की जाएगी। वजह से रूम क्या हो जाएगा? थोड़ा गर्म हो गरम हो जाएगा। जाएगा। गरम। क्या घुमा फिरा के पोपट किया है ना आपने, मेरा मजा आ गया। नहीं तो इतना कौन दिमाग अमन, लगाता मेरी है? बात समझ। अमन, इलेक्ट्रिसिटी अमन, कंप्रेसर। अमन, हाँ सर। बेटा तू आज इस वाले क्वेश्चन को घर वालों को समझाएगा ना, तो कंफर्म घर वाले सोचेंगे कि तू पागल हो गया है। अगर उनसे बोलेगा ना तू कि मम्मी अपन ने ना रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ देना तो रूम गर्म हो जाएगा, तो मम्मी सोचेगी कि तू पगला गया है। कंफर्म। भाई की और तू समझाने जाएगा ना तो भी यही होगा कि अमन, ज्यादा पढ़ लिया है पगला गया तू। पगला गया है तू। अमन कंफर्म आइडिया है? अच्छा है, सबको लगे वो पढ़ाई कर रहा है तू। क्यों अमन? बात तो सही है सर, आपका फ्रिज खोल सही के है ना? चाहते हैं, देखते हैं क्या होता है। यही एक बार तो समझाना कार्टून घर में वालों को तो। हाँ, ओगी एंड द कॉकरोच है ना, उसमें ऐसा एपिसोड था कि ब्रिज का दरवाजा खोला तो पूरा शहर ही जम गया। वही वही ऐसा खा। शहर ही जम के। चलो इसके तो बाद बताओ। J4 भी। जोकर कौन 4। सा? J4 इसके बाद वाला। तो इसका नाम J4 कार्नोट नहीं रखना चाहिए। एफिशिएंसी नेगेटिव आएगी उसकी, इम्पॉसिबल। J4 यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ J4, ध्यान देना। जोकर तो 4। नए में लिख दो ना ये इधर गोटा। नहीं, आलस आ रहे हैं आज। हम ढक दे सर। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। हाँ सर। T2 होता है, T2 छोटा टेम्परेचर होता है, T1 बड़ा टेम्परेचर होता है। तो ईटा इक्वल टू 1 माइनस छोटा टेम्परेचर कितना है? 27। 27 27 मतलब मतलब 300 और नीचे नीचे वाला 400। 400। तो 25% मिली ना एफिशिएंसी। हाँ सर। तो ये तो 26% बोल रहा है ना? तो इम्पॉसिबल ना। इम्पॉसिबल। वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, सही निकाला था। तो ऐसा जरूरी होता है कि वो छोटे वाले को हमेशा ऊपर रखना है? तो नेगेटिव नहीं चली जाएगी?
नेगेटिव मैंने वैसे ही किया कि वो नेगेटिव आ गया तो इम्पॉसिबल है। अरे तो बेटा वो गड़बड़ कर रहे हो तुम, बोर्ड की क्लास में बैठ जाया करो, ये वहाँ फॉर्मूला बता रखा है। और इसमें एक गलती और करते हैं बच्चे कि डिग्री में दे रखे हैं ना, डायरेक्ट डिग्री में पुट कर लेते हैं कभी कभी। पॉसिबल ये इवेंट तो में डालना होता यहाँ है। भी बताया था। हाँ इसके बाद आगे बताओ। A5 मैच द कॉलम। सेकंड लॉ ये फाइव तो एंट्रोपी का नहीं सेकंड लॉ होता। अरे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है बेटा ये। वो एंट्रोपी एंट्रोपी का केमिस्ट्री नहीं में होता। होता है, ये केमिस्ट्री नहीं है, फिजिक्स है दोस्त। ये तो बोर्ड में फिजिक्स का सेकंड सेकंड लॉ लॉ ऑफ अलग होता है। थर्मोडायनेमिक्स, नहीं सेकंड लॉ हाँ, ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है ये। ये अच्छा, वो ये सही में कार्लोस, फिजिक्स का सेकंड लॉ अलग होता है। नहीं होता है, यही होता है सेकंड लॉ। वो केमिस्ट्री और फिजिक्स का पूछ रहा है तो सर। आपको एक केमिस्ट्री बात अलग, वो पता है? केमिस्ट्री में एंट्रोपी होता है वैसा। क्या एक बात क्या पता है मेरे को? फिर गुजरात बोर्ड में वो जो आप पढ़ाने वाले हो ना अभी, वेव्स में डॉपलर इफेक्ट, वही निकाल दिया पूरा। हाँ डॉपलर इफेक्ट हटा दिया क्या? हाँ बहुत सारा हटा दिया, बहुत सारे चैप्टर की वो एडिशनल एक्सरसाइज हटा दी। तो तुम्हारे क्यों हटा है? तुम्हारे भी सिलेबस कम हुआ है क्या? हाँ एनएलएम में तो अगर- तीनों लॉ हट गए। तुम्हारा अरे भी पर कम हुआ वो है क्या तो सिलेबस? हमारा तो देखो, हुआ है, बोर्ड में तो हुआ है बहुत सारा। तो मैं आपको भेजूं, इस साल का ही है सिर्फ वो। नहीं मत भेज, सारा ही पढ़ेंगे। सर वो हमारे स्कूल में आपको बताया था ना, परपेंडिकुलर एक्सिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी निकाल दिया था। क्या? हाँ वो भी निकाल दिया, परपेंडिकुलर एक्सिस पैरेलल एक्सिस। जो फिर ग्रेविटेशन में केपलर के लॉ हटा दिए। वो मस्त लॉ पूरा दिए सीबीएसई का ही कॉपी किया है। अरे अपने बेटा जेई में काम आते हैं इसलिए पढ़ने सारे। दिया। और सही तो बात है, सही। बोर्ड के लिए सर नहीं, मैच बस। द कॉलम करवा दो ना, उसमें पहला वाला, दूसरा वाला तो हो गया, पहला वाला नहीं हो रहा है मैच तो। भाई वो होमवर्क में ही नहीं था। H1 SIJ सर ने बोला था पूरी एक्सरसाइज करनी है। तो फिर दो तो क्वेश्चन केमिस्ट्री में कहा था। हाँ H1 रिकॉर्डिंग देख लो अरे सर। मैच द कॉलम करवा रहे हो आप? पार्ट 1 वो पार्ट 1 सर, आप बोलो तो सही, आप पीछे चले गए। चले गए अगर आप। H1 ही करवाना है आपको पहले तो। ओहो H1 ये हमने बुक में किया है, रुको। H1 करवाना है सर। ये H1 तो टेस्ट वाला है ना, हो नहीं गया H1 ये H1 तो एक मिनट, ये टेस्ट में पहले आया नहीं था। करवाया कभी। H1 देखो बीच में लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। सर ये इरेज कर दे हम लोग। क्या? इधर मत ये लिखो ऑलरेडी प्लीज। डिस्कस हो गया है। H1 हाँ ये डिस्कस हो चुका है। अब इधर मत नहीं लिखो। हुआ वही वही। अरे नहीं हुआ हुआ। है सर। हुआ है सर। हो गया नहीं सर। हुआ। अपने तो ये नहीं सर हुआ पहले बेटा। इससे पहले H1 डिस्कस नहीं हुआ बेटा, वो दूसरा है, वो F यही डिस्कस हुआ ग्राफ है। है। हाँ डिस्कस हुआ है। ये नहीं आता अरे है ये ना। टेस्ट में आया है, अभी अभी जो टेस्ट हुई थी ना उसमें आया था ये। तो वही ये डिस्कस नहीं सेम हुआ है। करवा दो ना आप, ये नाराज हो जाएगा पार्थ वरना। बताओ ना तो H1 यार नहीं मिल रहा है, तुम। G मिल रहा है, गलत हो रहा है। H1 करना है। हाँ सर अभी लिखो। सर किधर लिख रहे हैं? मेरी रफ्बू कैसी ही होती है। सर ये तो देखा क्वेश्चन है। मैं तो राउंड टेस्ट में आया था। H2 तो केमिस्ट्री में भी था, सेम टू सेम। देखो इसमें तो कुछ नहीं करना है, ये तो बहुत सिंपल था, ये तो बहुत सिंपल था। इसमें तो सिर्फ अपने को क्या देखना था, डेल्टा यू ही तो निकालना है ना। डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, पूरे प्रोसेस में कितनी हीट सप्लाई की गई है क्यू, और वर्क डन कितना हुआ है डब्ल्यू। यही आंसर है। ये टेस्ट के सारे क्वेश्चन इसी में से है, इसलिए लग हाँ रहा वही। है। कौन से टेस्ट के सारे क्वेश्चन? ये H5 भी था टेस्ट में। क्लास में बहुत सारी टेस्ट के क्वेश्चन इसमें से थे। वही कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है ना, क्या दिक्कत है? दिक्कत तो ये है कि H1 मुझे क्या मिल नहीं रहा। H2 H2 तो सेम केमिस्ट्री में ही तो आगे एग्जैक्ट सेम।
सेम एग्जैक्ट यही था। H3 वो नहीं हुआ सर, पूरा मास दोनों का अलग होगा गैस का। इसमें प्रिंटिंग नहीं हुआ साइड का। उसमें ना वो सिर्फ 8 तक किया है। वो तो समझ जाएंगे, बी डैश डी डैश हो जाएगा। D से P डैश तक है, P डैश D मास का डैश रिलेशन तक। देना चाहिए था, मास का रिलेशन पता हो तो हो जाएगा एक काम। सर ये मेरा एक ये- सेक्शन बाकी रह गया, छूट गया इतने एच में। डेंसिटी मास वही मास सर। में वॉल्यूम होती है ना, मास और मास का कुछ तो रिलेशन चाहिए ना। PM नॉट बाय डेंसिटी RT अरे ये पूरे एड सेक्शन में वही एडियाबेटिक का ही लग रहा था। देखो इसमें क्या लिखेंगे अपन, PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। हाँ सर। अब इसमें डेंसिटी में बना लो ना इसे इक्वेशन को, PV को V को लिख ले डेंसिटी में, वॉल्यूम नहीं ना तो अपना। इसको PT में कर देते हैं, फिर PM नॉट बाय RT से हो जाएगा D डैश बाय वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, मास बाय डेंसिटी। अच्छा मास 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 बराबर होना चाहिए इसमें। सर दिया का है। बराबर ही होता है, मास कांस्टेंट ही होते हैं। ये तो मास नहीं हो बदल थोड़ी ना पाएगा। जाता है। इससे अच्छा PM नॉट सर बाय एक RT ही से गैस कर है लेते हैं, सर, पर M नॉट एक ही तो गैस कांस्टेंट है ही रहेगा। तो M तो कांस्टेंट ही रहता है ना, गैस एक ही है तो उसको हाँ, चेंज वही। किया, मास थोड़ी ना चेंज होता है। अच्छा हाँ, वॉल्यूम ये तो सेम ही है ना, सही पकड़ा है। मास तो कांस्टेंट वही था। तो मास वास कांस्टेंट है तो P अपॉन ρ1 की पावर गामा हाँ, तो हो जाएगा इक्वल सर। टू P2 अपॉन ρ2 की रो2 की पावर पावर गामा। गामा। तो खत्म कहानी। इसके बाद H7 H 7 वो डायग्राम वाला। ये भी दिखा दिखा लगता है। तो ये सारे केमिस्ट्री में देखे हैं। सारे टेस्ट में देखे हैं। हाँ, टेस्ट में देखे हैं। इन द फिगर इंग्लिश पानी सर को दिखा लगा, इसमें तो वही लग रहा था, मुश्किल। बीवी की पावर गामा कांस्टेंट। लगी। In the wall of the container and the piston are weakly conducting. The initial pressure, volume and temperature of the gases are दिखा लो ना तुम, इसको करंट को नहीं दी क्या करंट भाई। सर सर हाँ रिजॉइन करें। रीजन करो आप। आते हैं वापस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ईजान एक भी शब्द नहीं बोला आज। गुड इवनिंग सर। जान होमवर्क नहीं करके आया वैसे। गुड इवनिंग सर। अरे तन्ना बोल पार्थ। काला कर दिया स्त्री। मैंने नहीं की, सही में नाम था ना। मैंने ये किया था। ए सर अरे सर एनोटेट बंद कर दी। देखो इधर इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर दे रखा है। एक बार Find the रिवर्सिबल, pressure एक and बार the temperature of gas if it is slowly compressed. Slowly compressed का मतलब क्या होगा, रिवर्सिबल प्रेशर कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा स्लो है। प्रोसेस एडियाबैटिक नहीं होता। क्या बेटा, आइसोथर्मल होता है। एडियाबेटिक फास्ट होता है, एडियाबेटिक स्लो तो आइसोथर्मल होता है। स्लोली कंप्रेस और सडनली कंप्रेस टू द फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया है, 200 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसकी
थर्मल ये पीवी इक्वल टू कांस्टेंट पूछा क्या है, फाइंड द फाइनल प्रेशर एंड टेम्परेचर। फाइनल प्रेशर तो इससे मिल जाएगा, इनिशियल प्रेशर कितना है 200 किलो पास्कल। वॉल्यूम कितना है इनिशियल तो 800, अब ये T2 800 किलो पास्कल हो जाएगा। 200 तक गया है या ये 200 फाइनल वॉल्यूम 200 है। फाइनल है ना 200? हाँ। तो 200 से 200 कट जाएगा। एक बार आंसर चेक कर लेना भाई, P2 किलो पास्कल लेकिन में इतना आ रहा है, किलो पास्कल, हाँ वही इतना ही आ रहा है ना। नहीं आ रहा है। इसमें टेम्परेचर भी निकालना है, टेम्परेचर कैसे नहीं, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, वो तो वही हाँ, रहेगा तो 100 वो थोड़ी ना चेंज होगा। 100 केल्विन। 100 केल्विन। अब दूसरा एडियाबेटिक है, क्या बताऊं इसमें, गामा T टेम्परेचर की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट बना लो और क्या है, कर लोगे ना अब तो। ये तो हो गया बोल हाँ रहा हूँ। इसके सर। बाद अब आई सेक्शन में आप हमको बताओ हम किए हैं। प्रेशर इज एक आई दो आई तीन भाई में बताओ। बताते हैं। फिर अभी आप एसएचएम की कल नहीं करवाओगे ना डिस्कशन? नहीं क्या? एसएचएम की कल एक्सरसाइज 1 को परसों। पढ़ाई करेंगे। ओके सर। हमारे साथ धोखा हो रहा है, क्या हो रहा है? भाई किया ही नहीं होगा। अरे किया है किया। जे सेक्शन बताओ। आई ये नहीं मैं तो बताओ ना, आई में कौन सा पूछ रहे हो। ये मतलब लूट गया। आई वन आई तो हो गया। जे में बताओ फिर। खत्म, डिस्कशन कल करें, अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आगे पढ़ते हैं। हो गए ना जे तक? अरे रुको सर जे में वो एक रेफ्रिजरेशन वाला एक बार बता दो, कौन सा? कोई भी एक रेफ्रिजरेटर। J4 वाला हम्म? वो रेफ्रिजरेटर J4 वाला ना J4। Therefore, में Carnot engine works as a refrigerator between the gear. How much energy is needed to freeze the 10 kg ice at 0 degree? इसमें फॉर्मूला होता है ना वो, क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, इनपुट वर्क डन होता T2 है ना, हाँ और सर। ये Q2 होता है। तो 1 - T1 अपॉन Q2 ऐसा। ये Q2 किसकी एनर्जी, किसको एनर्जी होती है, सोर्स को। सर उल्टा नहीं होता, वर्क डन बाय हीट गिवन। रेफ्रिजरेटर में उल्टा होता है। ये रेफ्रिजरेटर है बेटा। Carnot नहीं है, वो उल्टा फट जाता है। इसमें इनपुट वर्क डन होता है, यहाँ से ये Q1 एनर्जी लेता है सिंक से, इसलिए कूल हो और जाता है कि ये एनर्जी देता है Q2 इसको, सोर्स को। तो इसमें होता है Q2 डिवाइडेड बाई W, ये होता है ना Q2 डिवाइडेड बाई W, एफिशिएंसी यही का होता है। फॉर्मूला। नहीं, ये परफॉर्मेंस कोएफिशिएंट होता है, सॉरी इसका। सर तो अल्फा एक ही बात नहीं होती परफॉर्मेंस कोएफिशिएंट और और ये Q2 माइनस Q1 ही होता है ना, वर्क डन। हाँ Q1 माइनस Q2 नहीं होता। Q1 माइनस होता है, सॉरी, Q1 माइनस Q2 होता है ये। ठीक है, अब इसका परफॉर्मेंस कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1 सॉरी T2 अपॉन T1 माइनस T2 माइनस T2 T2 इक्वल टू Q2 अपॉन Q1 माइनस Q1 Q2। Q2। ठीक है, तो लगा दो, ये आ जाएगा आंसर। रुक तो जा। वो T1 होना चाहिए, हाउ मच T1 by T1 minus T2। एनर्जी needed to freeze the 10 kg फॉर्मूला तो यही होगा। सर एनर्जी का मतलब वो रेफ्रिजरेटर हो या कहीं से भी हो। Q1 भी तो नहीं बोला ना, एक Q1 Q2 एक तो बताओ ना चाहिए था अपने को। एक तो वो एक मिनट
वो निकाल लेंगे ना कि वो हीट वो के ml से नहीं कर सकते 540 हाँ। तो फिर वो तो जरूरत ही क्या है फिर इसको इसकी। इसका आंसर देख लेते हैं एक बार क्या आ रहा है। 879 किलो कैलोरी अलग है सर मतलब। How much energy is needed to freeze the 10 kg ice at 0 degree? मतलब 10 kg पानी को 10 kg वाटर में कन्वर्ट किया गया है ना? हाँ सर तो उसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती है जब फ्रीज हो जाता है पानी, हाँ होती है ना। तो इसमें एनर्जी नीडेड क्यों दिया? अच्छा रेफ्रिजरेटर में क्या हो रहा है यार ये कार्बन और रेफ्रिजरेटर में T2/T1 से अपन ये 0 डिग्री ना 273 डिवाइडेड बाई डिफरेंस कितने का 27 300 माइनस। ये अल्फा हो गया है और अल्फा इक्वल टू होता है Q2 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2 और चाहो तो इसे नीचे वाले को लिख सकते हो W W मतलब इनपुट। मतलब इनपुट। पर ये ऊपर वाला Q2 नहीं है ना, इनपुट ही तो निकालना है मेरे को बेसिकली। सर वो हम 540 डाल देते हैं मतलब 5400 कैलोरीज सर। फिर देखो तो हो जाएगा ट्राई करो। क्या 5400 कैलोरीज लेटेंट हीट से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 273 तो उससे तो 534 पॉइंट आ रहा है समथिंग। उससे नहीं होगा शायद। 540 तो वेपराइजेशन का होता है। अच्छा वही 80 होता है 80 होता है 80 क्या होता है। ये 80 होगा ना। हाँ इसको सोल्व करना तो कितना आ रहा है 800 इंटू 879 किलो कैलोरी आना चाहिए। 79 आ रहा है। 79.1 आ रहा है। इससे आ रहा है देखा 79.1। वो तो डिफरेंस है 870 मतलब वो 800 ऐड कर देंगे ऐसा। नहीं आंसर क्या, आंसर किससे मैच हुआ? आंसर 79 आ रहा है। मैंने जो लिखा पीछे उसके आंसर क्या आ रहा है? हाँ इससे 79.1 आ रहा है। हाँ यही आ रहा है ना? हाँ सर। यही आंसर दे रखा है। नहीं सर वो पीछे Q1 में वापस 879 ऐड करना दिया है। है। तूने सही वाला देखा ना अमन, दूसरे पार्ट का नहीं देख लिया? नहीं सही है। देख अब हम आंसर है क्या एक था? मिनट। 800 ऐड कर देते हैं वो ऊपर से जो आया वो। अबे 800 कैसे ऐड कर लेते हैं ऊपर से आया तो? अरे वो जबरदस्ती। मेल्ट करने के लिए एनर्जी तो चाहिए। J4 सर इसमें ऐसा देखो 879 किलो ये कैलोरी। 800 किलो कैलोरी खाली उसको मेल्ट करने के लिए चाहिए और रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए 79.1 जूल, तो टोटल मिला के 879। इसमें फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? Q1 इक्वल टू होता है Q2 प्लस W। Q1 ही तो चाहिए। निकाला है W निकाला है। हाँ सर तो एनर्जी तो अपने इतनी लेनी पड़ती है ना, ये है ना हीट एनर्जी गिवन। तो 79 प्लस Q2 कितना था? 800। हाँ सही है। 800 तो आ जाएगा 79 प्लस 800। ये 800 यूज किया था ना मैंने Q1 यहाँ पे इधर। हाँ Q2 सॉरी Q2। Q1 Q2 है। उसके बाद रुको रुको ये नोट करते हैं। कल आगे पढ़ेंगे। रुको रुको आप लिखने दो ये 1 मिनट। सर कल के लिए होमवर्क नहीं है ना कुछ? कल के लिए SHM है ना बेटा, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लो। परसों का है ना? सब्जेक्टिव कल ही पहले होगा।
कल नहीं होगा, पर कल के लिए होमवर्क तो है ना। पहले ऑब्जेक्टिव खत्म कर लो, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव। पार्ट सेकंड पहले कर लो, पार्ट 1 उसके बाद कर लो। इसका यही शीट का SHM का SHM की एक्सरसाइज 1 के दोनों पार्ट कंप्लीट कर लो। पहले पार्ट सेकंड कंप्लीट करो, फिर उसके बाद पार्ट 1 करो। ठीक है? ठीक है, ओके सर, डन डन कर लेंगे। ओके सर। इसका भी बता हुआ ना KTG वाला। ये टीजी तो है, तो वेव्स भी वो तो चालू हो गया। कोई नहीं मैं क्या? ये शीट चल रही है सर पे। सर ये दो डिस्कस करने में वेव्स खत्म हो जाएगा। हाँ तो क्या साथ में सर दिक्कत? तो महान चैप्टर बाकी है, रोटेशन। चलो बाय बाय। बाय Bye, सर। sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय। Sir.